जो हमारा लास्ट व्लॉग था उसके अंदर हम गए थे आनंदपुर साहिब और विरासत खालसा। और आज का हमारा ट्रिप है नैना देवी जी का। ये नैना देवी टेम्पल जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो हम लोग आनंदपुर साहिब से चल दिए हैं और अब हम जा रहे हैं नैना देवी टेम्पल की तरफ। हम लोग अपनी बाइक पे आए हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था, तो हम बाइक पे ही जा रहे हैं नैना देवी टेम्पल। और कोई अगर आना चाहता हो जिसके पास अपनी बाइक ना हो, व्हीकल से ना आ रहा हो, तो वह बस से भी आ सकता है, बस या ट्रेन से। आप ट्रेन से आनंदपुर साहिब तक आ जाइए, उसके बाद वहाँ से आपको बस मिल जाएंगी जो नैना देवी के लिए चलती है। ये सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है और शाम को 6 बजे तक, अगर मौसम सही रहे तो 9 बजे तक भी चलती रहती है। आप ये सामने टेम्पो देख रहे होंगे, ये लोग भी अनंतपुर साहिब ही गए थे, अब वहाँ से जा रहे हैं वापस अपने घर के लिए। जैसे ये लोग अपने टेम्पो में आए थे, आप लोग भी अपना टेम्पो ट्रैवल करके आ सकते हो, बस करके आ सकते हो, या फिर अपनी कोई गाड़ी करके आ सकते हो और वहाँ पे पार्किंग में खड़ी कर सकते हो। वहाँ पे 3-4 स्टैंड बने हुए हैं पार्किंग के। आप कहीं भी अपनी तीनों स्टैंडों में से कहीं भी अपनी पार्किंग पे लगाइए गाड़ी। जो उनकी फ़ीस रहती है 50-100 रुपये, वो आपसे लेंगे और आपको पर्ची दे देंगे। हम लोगों ने अपनी बाइक लगाई थी पार्किंग पे, तो हमारे से सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये लिए गए थे वहाँ पे पार्किंग के। नैना देवी टेम्पल के लिए 2 रास्ते निकलते हैं, एक मेन रास्ता है और दूसरा रास्ता ये है, ये बाइक वगैरह के लिए है स्पेशल। ये नदी के पास से होते हुए जाता है मेन रास्ते तक। उसके बाद एक पुल आता है और पुल क्रॉस करके मेन रास्ता और ये रास्ता मिल जाते हैं एक में ही। आप सामने पहाड़ देख रहे होंगे, जो ये पहाड़ है ये नैना देवी जी के ही पहाड़ है। सामने एकदम पीक पे जो टॉप पे आपको दिखेगा, वहाँ पे टेम्पल है नैना देवी जी का, जहाँ पे हमें जाना है। इसी रास्ते से हम सीधा जाते रहेंगे और पुल आएगा अपना, हम उस पुल को क्रॉस करेंगे और फिर मेन रास्ता आ जाएगा। हम उस रास्ते पे कहीं नहीं मुड़, आपको दिख रहे होंगे सामने एकदम पहाड़ है, ये जो टॉप दिख रहा है वहीं पे है टेम्पल। और हमने ये पुल क्रॉस कर लिया है, अब इसी रास्ते पे हमें सीधा जाना है, हमें कहीं भी नहीं मुड़ना, सीधा जाएंगे हम तो हमारे नैना देवी जी का टेम्पल आ जाएगा। जैसे हम मंदिर पहुंचने वाले होंगे, उससे 2 किलोमीटर पहले आपको एक गेट दिख जाएगा, यहाँ पे एंट्रेंस गेट है। और हम 2 मिनट यहाँ पे रुके, उसके बाद आगे चल दिया। पहाड़ जो आपको दिख रही है, यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था अच्छा खासा, तो यहाँ पे मिट्टी हटाई गई है, उसके बाद दीवार करी गई है। ऐसे यहाँ पे लैंडस्लाइड जो है होते रहते हैं, ठीक है। और आपको भी जब भी जाए यहाँ पहाड़ों वगैरह पे तो ध्यान रखें, यहाँ पे मौसम भी चेंज होता रहता है, लैंडस्लाइड भी होते रहते हैं। जैसे नीचे से आए तो पूरी धूप थी, ऊपर देखिए बादल बादल हो चुके हैं, सारा आपको दिख रहा है, मौसम बारिश का हो रहा है यहाँ पे। आपको सामने पहाड़ दिख रहे हैं, यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुई थी, सारी मिट्टी हटाई गई है यहाँ पे। आगे चलोगे आपको नीचे पड़े हुए पत्थर भी दिखेंगे और सारे लैंडस्लाइड से आए हैं। तो जब भी आप पहाड़ की तरफ को जाओ, यहाँ जाओ या कहीं भी जाओ, तो लैंडस्लाइड का खासकर ध्यान रखें। कुछ टाइम बाद हम ट्रैवल करने के बाद पहुँच चुके हैं एंट्रेंस गेट पे। यहाँ से हमें 1.5 किलोमीटर पैदल चलना है और हम मंदिर की तरफ चल चुके हैं पैदल पैदल। आसपास आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्रसाद की दुकान है, आप यहाँ कहीं से प्रसाद ले सकते हो। वैसे अगर आप ऊपर जाओगे तो ऊपर सुविधा है, प्रसाद की भी सुविधा है, बैग रखने की, चप्पल रखने की, जूते रखने की सारी सुविधा ऊपर है। एक क्लॉक हाउस बना हुआ है, आप वहाँ पे रख सकते हैं आराम से। तो आपको टोकन दे देते हैं, आप टोकन अपनी जेब में रखिए। और हम मंदिर पहुँच चुके हैं, अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं। जैसे हम मंदिर के अंदर आए हैं, आपको बैरिकेड दिख रहे होंगे। जब यहाँ पे बहुत भीड़ होती है तो पूरे के पूरे बैरिकेड भरे हुए होते हैं, पूरे की पूरी लाइन बनी होती है पीछे तक। इसी लाइन में लगकर श्रद्धालु मंदिर तक पहुंचते हैं। सामने मेरे मंदिर है। जब माता सती ने अपना पूरा का पूरा शरीर अग्नि के अंदर जला लिया था, उस टाइम पे जो शंकर जी हैं वह बहुत क्रोधित हो गए थे और वह माता जी का जो शरीर है वो उठाकर पृथ्वी पर इधर उधर घूम रहे थे। तब भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के कई टुकड़े कर दिए थे। उनमें से जो उनके नयन थे वो यहाँ आके गिरे थे, जिनको हम आज नैना देवी जी के नाम से जानते हैं। जैसे ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें माता जी की देखने को मिलती है। जो आपके छत्र दिख रहे हैं सारे के सारे सोने के छत्र है, ये पूरा का पूरा वर्क यहाँ पे सोने का करा हुआ है। आप बाहर निकलोगे तो भैरव जी का मंदिर है बाहर, और ये आप देख सकते हो, दोबारा आपको दिखा दूँ, ये पूरा का पूरा सोने का है। यहाँ पे इसका जो ऊपर का टॉप बना हुआ मंदिर का, वो भी पूरा का पूरा सोने का बना हुआ है। अब ये बाहर का व्यू देखिए, पूरा का पूरा बाहर का व्यू है, जहाँ से नीचे से है पहाड़ के ऊपर है हम एकदम, ठीक है। ये आसपास जो आपको घर दिख रहे हैं, यहाँ पे लोग रहते भी हैं और ये होटल वगैरह भी है यहाँ पे, ठीक है। आपको देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से घर दिख रहे हैं, पर असल में इतने छोटे छोटे नहीं हैं, बहुत टॉप पे हैं इस टाइम।
यहाँ पे बैठने के लिए है, अगर कोई इंसान थक जाए तो यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर सकता है, लेट सकता है। यहाँ से एग्ज़िट है, हम यहाँ से निकले थे। फिर हम यहाँ से वापस चल दिए और जैसे हम वापस गए तो नीचे जाते जाते हमें रात हो गई। हम नीचे आके देखा तो यहाँ पर पूरी की पूरी धुंध हुई थी और बारिश भी पड़नी स्टार्ट हो गई थी। तो हमने रात को यहीं पे रुकने का फिर प्लान बनाया। मौसम देख सकते हैं, पूरे का पूरा धुंध का मौसम हो रहा है। हमारे इधर इतनी गर्मी पड़ रही है, पर वहाँ पे गर्मी नहीं थी। आपने बारिश की बूंदें भी देखी होंगी, पूरी की पूरी धुंध हो चुकी है, जैसे हमारे यहाँ ठंड में पड़ती है। फिर यहाँ पे जो धुंध है वो ज़्यादा पड़ने लग गई थी, जैसे अपने इधर दिसंबर जनवरी में पड़ती है, ऐसी यहाँ पे धुंध पड़ रही थी और ठंड भी बहुत होने लगी थी और हल्की हल्की बारिश की बूंदें आनी स्टार्ट हो गई थी। और इससे पहले तेज़ आती तो हमने जो पास में ही होटल था वहाँ पे चले गए और चेक इन कर लिया। और ये जो आपको व्यू दिख रहा है ये होटल की बालकनी का है और पास में आपको दिख रहा होगा लाइटिंग वगैरह हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे एकदम बारिश तेज़ हो गई थी। तो हमारे पास में जो भी होटल मिला हम वहाँ पे चले गए, जिससे हम गिले ना हो। तो आज रात हम इसी होटल में गुजारेंगे, क्योंकि बारिश बाहर बहुत ज़्यादा हो रही है। और कल का हमारा जो प्लान है, कल हमें चिंतपूर्णी माता जी और ज्वाला जी जाना है। हम कोशिश करेंगे सेम डे हम दोनों माता के दर्शन करें, क्योंकि पास में ज़्यादा दूर नहीं है। फिर वहाँ से मनीमेश के लिए निकलेंगे, जो वहाँ से लगभग 240 किलोमीटर के करीब है। मनीमेश में जाना है, क्योंकि मेन हमारा जो लास्ट डेस्टिनेशन मनीमेश ही है। लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।